गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मिस बत्रा, आज की इमरजेंसी मीटिंग आपने किस लिए बुलाई है? सोने, वैन शैंक से आशीष की डिलीवरी लेने आज तुम खुद सिंगापुर जा रहे हो? ये मैंने आपको पिछली मीटिंग में साफ बता दिया था। लेकिन सोनी, आज तुम जिस पोजीशन में हो उसमें अब ये खतरे का काम तुम्हें खुद नहीं करना चाहिए। मेरी फिक्र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जेंटलमैन, मिस्टर चिनॉय की मौत के बाद आप लोगों ने मुझे अपना चेयरमैन चुना। उसकी वजह थी हर ऑपरेशन में मेरी कामयाबी। मेरी कामयाबी का राज था कि मैं अपने काम करने का तरीका खुद सोचता था, खुद करता था। मेरी बनाई हुई स्कीम पर कोई दूसरा काम करे, ये ना मुझे पहले मंजूर था और ना अब है। नहीं सोनी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। न तो हमें तुम पर कोई शक है और ना ही कोई ऐतराज। ये तो विक्रम यूं ही तुम्हारे बारे में चिंता कर रहा था। वैसे जैसा तुम चाहो वैसा करो। तुम तो ऐसे उदास बैठी हो जैसे मैं 2 दिन के लिए नहीं 2 साल के लिए जा रहा हूं। पास आओ पास। गाड़ी चलाते वक्त नजर सामने रखनी चाहिए। अच्छा जी, और दिल कहाँ रखना चाहिए? थैंक गॉड, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ज्यादा नुकसान नहीं हुआ तो फिर एक बार और लाकर ठोक दीजिए ना। आई एम सॉरी भाई, गलती हो गई, माफ कर देना। जब भाई बना ही लिया है तो फिर गलती कैसी? रहा माफी का सवाल तो उम्र में मैं आपसे छोटा ही हूँ। सो नाइस ऑफ यू। मेरा नाम सोनी कपूर है। राम कुमार वर्मा यार। वैसे हमारी तहजीब कहती है कि हमें गले मिलना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी कार गले मिल गई। ये रहा मेरा कार्ड। यूनाइटेड शिप पे कहीं आप वही सोनी कपूर तो नहीं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए 10 लाख रुपए दिए थे? हाँ, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। अरे बाप रे, देर हो गई, चलता हूँ। सुनिए, अपनी कार की रिपेयर का बिल मेरे ऑफिस पहुंचा देना। बिल नहीं, दिल की बात कीजिए कपूर साहब, दिल की, जो अगर टूट गया तो रिपेयर भी नहीं हो सकता। देर हो गई तो मेरी गीता मुझे जीता नहीं छोड़ेगी। Okay, all the best. कौन हो तुम? मैं पूछती हूँ कौन हो तुम? पता नहीं तो मैं। अरे क्या करती हो? अरे तुम? अरे वाह, तुम में बहुत गट्स है। बंद कमरे में एक आदमी को अपने साथ देखकर जरा भी नहीं डरी। वैसे इसकी क्या जरूरत है? मैं एडल्ट हूँ, एडल्ट स्पीक में दिखता हूँ। बेशरम, तुम उस टॉयलेट में जाओ। अरे भाई, मैं उस टॉयलेट में क्यों जाऊँ? मुझे टॉयलेट में जाने की कोई जरूरत नहीं। प्लीज राम, तुम्हें मेरी कसम, मुझे कपड़े बदलने दो ना। अच्छा तुम उस तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ प्लीज। मैं एक लड़की हूँ नए जमाने की। नए जमाने की लड़की के ख्यालात खुले और फ्री होने चाहिए। जी हाँ, ख्यालात खुले और फ्री होने चाहिए, लेकिन जिस्म नहीं, समझा? जाओ। अरे बाबा, ये तो बेइंसाफी है। आने में इतनी देर क्यों कर दी? एक्सीडेंट हो गया था। फिर तो मार दिया तो चार को। मार दिया? मैं खुद ऊपर जाकर वापस आया हूँ, लेकिन भगवान ने कहा कि तुम बिना बुलाए क्यों आए हो, जाओ वापस अपनी गीता के पास। मैं जाने के लिए वापस मुड़ा ही था कि भगवान ने पुकारा। भगवान ने पुकारा? हाँ, और बोले कि जल्दी से जा और अपनी गीता को सीधा बना ले। क्या नाम है तुम्हारा? लवली जी। क्या? लल्लू लाल लवली। अच्छा, स्वामी साहब ने लिखा है कि तुम नॉर्थ इंडियन खाना अच्छा बनाते हो। नो जी, आई कुक ऑल इंडियन, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ईस्ट इंडियन, वेस्ट इंडियन, रेड इंडियन, ब्लैक इंडियन, बस बस बस, हम लोग जरा तीखा खाना खाते हैं। तीखा?
तीखा तो ऐसे बनाऊं, खाए ऊपर वाला और चीखे नीचे वाला। चाट बनानी आती है? लो जी, चाट का तो मैं स्पेशलिस्ट हूँ। चटपटी ऐसी कि खाओ आज और जुबान कल शाम तक चटपट चटपट करती रहे। अच्छा ठीक है, मैं 1 घंटे के अंदर आती हूँ। तुम आलू मटर की चाट बना के रखना, जरा खटा ज्यादा। नींबू या इमली? दोनों ही। दोनों ही? लगता है कुछ गड़बड़ है। हेलो, दमयंती जी, मैं सोनी कपूर बोल रहा हूँ। मोना वहाँ ही है? हाँ यही है मिस्टर कपूर। ओह, क्या बात है, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हारी तबीयत का पूछ रही है। अच्छा, ठीक कैसे हो सकती है? आप मर्द लोग पहले तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बाद में मासूम बनकर पूछते हैं क्या हुआ। कैसी प्रॉब्लम? आप जल्दी बताइए ना, मैं परेशान हो रहा हूँ। परेशानी की कोई बात नहीं, खुशखबरी है, आप डैडी बनने वाले हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। Why thank me? इसमें मैंने क्या किया? मेहनत तो आप दोनों की है। मेरी एक बात मानोगे? मोना डार्लिंग, तुम्हारी ऐसी कौन सी बात है जो हमने नहीं मानी? तुम तो विश्वास नहीं करते, लेकिन मैंने साईं बाबा से मन्नत मांगी थी, जिस दिन मुझे ये अच्छी खबर सुनाई देगी मैं तुम्हें साथ लेकर शिरडी दर्शन करने आऊंगी। तो हम जरूर चलेंगे। मिस्टर सोनी। मोना कैसी डॉक्टर? यू आर ए वेरी लकी मैन मिस्टर सोनी। कोई अंदरूनी चोट नहीं है, अदरवाइज हो सकता है अबॉर्शन हो जाता और फिर मोना कभी मां न बन पाती। गॉड। मैंने उसे सजेशन दे दिया है, रात भर की गहरी नींद के बाद शी विल बी ऑल राइट। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। मोना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मोना। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। मैं जानता हूं मेरे पापों की वजह से ये सब हुआ है। तुम्हें कुछ नहीं होगा मोना, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। तुम ऑर्गेनाइजेशन छोड़ना चाहते हो? क्यों? ये मेरा जाती मामला है। मैं ये शहर छोड़कर तमाम गैर कानूनी कामों के साए से दूर एक सादा और घरेलू जिंदगी बसर करना चाहता हूँ। सोनी, तुम अंडरवर्ल्ड के कानून को अच्छी तरह से जानते हो। यहाँ आने के लिए तो कई रास्ते हैं, लेकिन बाहर जाने के लिए कोई नहीं। मैं जानता हूँ, फिर भी मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, अगर आप मुझे जाने दें तो आपका ये एहसान मुझे नई जिंदगी दे सकता है।
वेल जेंटलमैन, मुझे तो मिस्टर सोनी से पूरी हमदर्दी है। अंडरवर्ल्ड के कानून कोई ऊपर से बनकर नहीं आए हैं, हम ही लोगों ने बनाए हैं। हम चाहें तो इन्हें बदल भी सकते हैं। स्मगलिंग से अगर सोनी का दिल उठ ही गया है तो अभी हमारे किसी काम का नहीं। मेरी राय में मिस्टर सोनी को कॉस्मोस छोड़ने की इजाजत दे देनी चाहिए। What do you say? ओके, Well, if you all agree. लेकिन ली जो डायमंड्स लेकर आ रहा है उस ऑपरेशन का क्या होगा? वो तो सोनी के अलावा किसी दूसरे के साथ डील नहीं करता। ये ऑपरेशन पूरा करके ही सोनी को कॉस्मोस छोड़ने की इजाजत मिलेगी। एनीथिंग यू से जेंटलमैन, मुझे मंजूर है, सब मंजूर है। सर, आपको बड़े सेठ ने बुलाया है। तुम चलो, मैं आता हूं। डैडी, वो पिटमैन की मशीन काम नहीं कर रही है, उसकी कंप्लेन करनी होगी। वो तो ठीक है, मैं कर दूंगा। गीता का फोन आया था। क्या कह रही थी ज्ञानचंद की तबीयत अचानक खराब हो गई, उसे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल एडमिट कर दिया। वही किडनी ट्रबल? हाँ। शर्म नहीं आती बस, खुद डॉक्टर हैं और हर तीसरे महीने किडनी की शिकायत लेकर हॉस्पिटल में आ लेते हैं। तुम ही बताओ बेटा, मैं इन्हें शराब पीने से रोकती हूँ तो क्या बुरा करती हूँ? जी नहीं, शराब पीना कोई अच्छी चीज थोड़ी है। लेकिन मेरी बात सुने। फॉर योर इंफॉर्मेशन, शराब पीने से लिवर खराब होता है, किडनी नहीं। क्यों राम? जी हाँ, सुना तो यही है। किडनी खराब हो या लिवर, शराब पीना अच्छी बात है क्या? नहीं नहीं, ज्यादा पीना अच्छा नहीं है वैसे। डॉक्टर साहब, जरा अपनी शक्ल देखो आईने में। 2 साल पहले क्या थे और जब से शराब पीना शुरू किया आधे रह गए आधे। फिर तो मम्मी, डैडी को और 2 साल शराब पीने दो। क्या मतलब? और आधे हो जाएंगे तो एकदम हैंडसम और स्मार्ट लगेंगे। क्यों? थैंक यू बेटे। अरे बेटी, अगर ऐसा होता तो मैं भी शराब पीना शुरू कर देती। क्या हाल है ज्ञानचंद? नमस्ते अंकल। जीते रहो बेटे, बैठ। कितनी बार कहा है तुम्हें, ये बदपरहेजियां करने की उम्र नहीं है तुम्हारी। आप जिस दिन गीता को बहू बना कर ले जाएंगे उस दिन मैं अपनी जबान का चस्का गीता के दहेज में राम को दे दूं। नो अंकल, मैं दहेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। नो डाउरी प्लीज। अच्छा भाई साहब, अब आप शादी की तारीख पक्की कर ही दो। भाई राम से पूछ लो। मैंने कब ना की है? अगर गीता वरमाला लेकर तैयार है तो मैं अभी धनुष तोड़ दूं। एक्सक्यूज मी, आप में से कोई रात में यहाँ ठहर रहा हो तो नीचे रिसेप्शन काउंटर पर जाकर अपना फॉर्म भर दे। हाँ, मैं जाती हूँ। नहीं नहीं, आज रात मैं ही रह जाता हूँ। Hello, Victor calling M3. Victor calling M3, Victor calling M3. Come in, Victor.
Follow car number MTJ 375. MTJ 375. ओके तो पीछा करो। काम कर बहुत बुखार रहा है। गाड़ी रोको, रोको गाड़ी, रोको। गुरु पुलिस। अरे भाई गाड़ी रोको। सलाम साहब, रोको। गुरु रोकना नहीं, हम लोग शराब पी रहे हैं। ठीक है, नहीं रोकता। अरे रोको। अबे हट।